अजय जी, कांग्रेस पार्टी कह रही कि ट्रबल इंजन है। मेरा आपसे सवाल यह कि ट्रबल इंजन तो आम आदमी पार्टी इनके पीछे पीछे लिए घूम रही है। पहले दिल्ली ले लिया, पंजाब ले लिया और अब गुजरात में आके बैठे हुए हैं। तो टेंशन बीजेपी से होनी चाहिए या आम आदमी पार्टी से होनी चाहिए? नहीं, पता नहीं। रोहन जी जब बोल रहे थे तो मैं देख रहा था कि आम आदमी पार्टी के समर्थक रवि जी बहुत जोर जोर से हंस रहे थे, तो मुझे लगा कि उनको रोहन जी की बात बहुत अच्छी लग रही है। खैर ठीक है, पता नहीं कौन किसके लिए ट्रबलसम है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि लक्ष्य भी बेताब हो जाए तुम्हें चुनने के लिए। तो अरे मैं खत्म कर लूं, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं तो हाँ ठीक है आलोक, एक बार फिर से दो लाइनें आपने कही थी, एक बार फिर से हो जाए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि इतनी शिद्दत से मशगूल हो जाओ कि लक्ष्य भी बेताब हो उठे तुम्हें चूमने के लिए। ये लाइनें अगर किसी पे सटीक जमती हैं तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी पे ही जमती हैं। ये तो रोहन गुप्ता भी मानेंगे, रवि श्रीवास्तव भी मानेंगे, क्योंकि अगर शिद्दत से मशगूल नहीं होते तो बार बार गुजरात की जनता उनको चुनकर नहीं भेजती। एक लाइन की बात है। डबल इंजन है या ट्रबल इंजन है, ये गुजरात की जनता मुहर लगाते आ रही है। अब ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव में ट्रबल इंजन को 28 में 28। तो ये तो परसेप्शन चेंज करना, परसेप्शन ब्रेक करना और चुनावी नतीजे लाना, ये आपका काम है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप जो फिर आप लोग मानेंगे 26 सीट है। नहीं, अंधभक्ति कीजिए, फिर मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना भाई। आप लोग बेताब क्यों हो जाते हैं? अरे इतने बेताब क्यों हो जाते हैं? मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। क्या बताइएगा ना मुझे? आंकड़े मैं बता रहा हूं, आंकड़े से वोट नहीं आते हैं रोहन जी। अरे रोहन जी, आंकड़ों से वोट नहीं आते हैं भाई। तो अंधभक्ति इतनी भी मत से वोट आता है, तो जनता में सही पड़े। अवधारणा से वोट आता है। तो एक मिनट, आप ये मुझे बोलने नहीं देंगे विवेक जी, तो फायदा क्या? फिर इनको अपनी बात रखनी है। नहीं रोहन जी की खुशी, रोहन जी की खुशी आज अगर थोड़ा मैं नया ऐसे अध्यक्ष बात मिला है, करूं तो थोड़ा सा उनको वो मिलना चाहिए जो आज उनको नया अध्यक्ष मिला। अब बोलिए, अब नहीं बोलेंगे वो दोबारा, अब बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हर राजनीतिक दल में बिल्कुल उमंग होनी चाहिए आसमान को छूने की, लेकिन पैर जमीन पे भी टिके होने चाहिए। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जमीन पे पैर टिके रहेंगे, जनता का पल्स जानिएगा, जनता का नब्ज जानिएगा, तभी तो लड़िएगा ना। लड़ाई में तो लीडर्स ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। लड़ाई है गुजरात में, लड़ाई है हिमाचल में, यात्रा निकल रही है दक्षिण में, तो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है ना लोगों को। पैर जमीन पर टिकने बहुत जरूरी हैं और नरेंद्र मोदी जी के पैर टिके हुए हैं गुजरात में और देश में, इसलिए वो चल रहे हैं। उखाड़ने का पैर आपका काम है। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, आप लोग दोनों एक दूसरे को उखाड़ने में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल हर मंच से कहते हैं कांग्रेस को वोट देना, कांग्रेस पार्टी को वोट देके बर्बाद मत करना। ले, पहले आपस में निपट लो भैया, तब जाके वहां पर लड़ाई करना। मेरी बात सिर्फ यही है कि एक विपक्ष को बहुत मजबूती से लड़ना चाहिए। विपक्ष का नेता अभी गायब है और उस विपक्ष के नेता के वैक्यूम को आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से भरने की कोशिश कर रही है। पता नहीं कितना भरेगी, नहीं भरेगी, लेकिन बीजेपी की जगह कौन खा रहा है, ये प्रश्न पे तो आज तक हम लोग डिबेट ही नहीं करते हैं। बीजेपी की जगह कौन खा रहा है? बीजेपी को डिसलॉज कौन कर रहा है? डिस्प्लेस कौन कर रहा है? कहां से डिस्प्लेसमेंट है? ये तो आपस में आप लोग वोट की मारामारी कर रहे हैं मुस्लिम वोटों की, कि भैया मुसलमानों का एक छत्र वोट आम आदमी पार्टी को मिल जाए या कांग्रेस को रहे। सच्चाई तो ये है, खुल के बोलिए ना। बाकी वोट का क्या? आप लोग कोई जमीन पे परसेप्शन और आंकड़े 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 आप खेल गिना रहे हैं, आंकड़े का खेल गिनाते रहते हैं। तो इसीलिए एफडीआई में गुजरात नंबर 1 है, इसीलिए सारे इंडस्ट्रीज जाके वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसीलिए हर डेवलपमेंट इंडेक्स में गुजरात आगे हो जाता है। क्या आंकड़े? परसेप्शन की खेल है ना। पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन रोहन जी, सिंपल बात है। और मेरी पूरी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी समय लेंगे, प्रियंका गांधी समय लेंगी, गुजरात में मजबूती से लड़िए, सत्ता में आइए, अच्छी बात होगी लोकतंत्र के लिए। लेकिन पानी में पैर ना रखे, पहली मछली मेरी, ऐसा नहीं होता है ना। पैर रखना पड़ेगा पानी में। ठीक है अजय आलोक जी, इस सवाल को लेकर मैं रवि जी के पास चलता हूं, उसके बाद गौरव भाटिया जी आपके पास आ रहा हूं। रवि जी, मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने जहां भी सरकार रिप्लेस की है, आप लोगों ने कांग्रेस को रिप्लेस किया है। अजय आलोक जी कह रहे हैं आपने बीजेपी रूल स्टेट में जब भी चुनाव लड़ा आप लोगों की जमानत जब्त हुई है और गुजरात में भी यही स्थिति होने वाली है आपकी। आप उत्तराखंड ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हर जगह आपने ट्राई किया। विवेक जी, हथेली पे सरसों नहीं जमती, ये कहावत अच्छी तरह से मशहूर है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बार बार ये जो बीजेपी प्रवक्ता हैं वो पापी आप कहते हैं, तो इन्हें पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी का नाम भी बलात्कारी जनता पार्टी है और बलात्कारियों के ये
नेता रहे हैं, सारे देश में बलात्कार के जितने अपराधी हैं उनमें से 80% जो है वो भाजपा से ही आते हैं। चाहे वो आज का आप बिल्किस बानो केस ले लीजिए, चाहे आज राम रहीम की जो माला पड़ रही है वो देख लीजिए, और चाहे आप बिहार का कांड देख लीजिए। तो ये इनको समझ में आना चाहिए कि ये सिर्फ बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, 1 मिनट, मुद्दे पर आएंगे, मैं दोनों मेहमानों को कह रहा हूं मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, मुद्दे पर आ रहा हूं। 4000 टन ड्रग देश के अंदर ढकेलने वाले भारतीय जनता पार्टी है गुजरात की। 10,000 का जो घोटाला किया इन्होंने प्रोहिबिटेड स्टेट के अंदर, जो 100 लोगों की इन्होंने नकली शराब से जान ले ली और किसी को पकड़ा नहीं, वो ये भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनके काले चिट्ठे, जो 27 साल से इन्होंने कुछ नहीं किया गुजरात के अंदर, वो ठीक है। आपने बताया मुझे कि वो लोकसभा की सब सीटें जीत गए। जो कांग्रेस पार्टी है वो भी 30 से 40% के बीच में ही घूम रही है पिछले 25 साल से, एक बार भी सरकार नहीं बना पाई। तो इस बार आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प की तरह वहां पहुंच रही है अपने दिल्ली मॉडल। नहीं, लेकिन बीजेपी कह रही है, गौरव भाटिया कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बहुत बोलते हैं। कहते हैं आईबी की रिपोर्ट आई 90 सीटें दे रहे हैं। कहते हैं सिसोदिया जी की सीबीआई ने कहा कि बीजेपी छोड़ दो वरना ऐसी पूछताछ के लिए बुलाते रहेंगे, तुम्हें जेल में सड़ा देंगे। सत्येंद्र जैन अभी तक अंदर है, आप बाहर नहीं निकाल पाते, और ईमानदारी की बात आप करते हैं। ये आरोप बीजेपी लगा रही है। देखिए, ये इस बात की तो सचमुच जांच होनी चाहिए कि अगर एक आदमी 9 घंटे तक की पूछताछ के बाद बाहर आके ये कहता है कि मुझे कहा गया कि आप छोड़ दो, भाजपा में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें चीफ मिनिस्टर बना देंगे। और सच्चाई क्यों लगती है इसमें? क्योंकि ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, हर जगह। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं, उसके बाद रोहन जी आपके पास आ रहा हूं। खरीद करके सरकारें गिराते हैं। महाराष्ट्र में सरकार इन्होंने अभी गिराई है कि दूसरे आदमी को खरीद करके। तो ये कौन सा इनका नया काम है? ये तो ये करते ही रहते हैं। नहीं, लेकिन आप लोग यूटर्न भी बहुत लेते हैं ना। इसके पहले भी कई बार आप लोग माफी मांग चुके हैं अपने बयानों पर, इसलिए शक जताया जाता है। गौरव भाटिया आपके आरोपों का जवाब देंगे। गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए विवेक जी, पहले कांग्रेस पार्टी से शुरुआत करते हैं। इनके तर्क जो है विरोधाभास से भरे होते हैं। इन्होंने कहा कि 26-27 साल गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, अब बदलेगा, क्योंकि गाड़ी भी 5 साल में खराब हो जाती है। गाड़ी का इंजन 5 साल में खराब हो जाता है। वो कह रहे थे डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन। ऐसा लगता है कि अपने अनुभव से बोल रहे हैं। 24 साल तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी अध्यक्ष रहे, ट्रबल इंजन ही तो थे। कहां थी कांग्रेस, कहां ले आए, नेस्त नाबूद करा दिया। हो सकता है अनुभव से बोल रहे हो। आज जनता ये पूछ रही है विवेक जी, आपकी जगह आप लेती जा रही है। और अरविंद केजरीवाल का भी ये दुस्साहस होता है। वो कहता है अरे कौन सी कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसके लिए जनता कह रही है प्रचार शुरू कब होगा। चुनाव आने वाले हैं और आपका प्रचार भी नहीं शुरू हुआ। और जैसा अजय भाई ने कहा था, अजय भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा चुनाव वाला प्रदेश है, वहां से नहीं जा रही। वो इधर उधर सनस्क्रीन लोशन लगा रहे हैं, खीरे खा रहे हैं। और कल तो कांग्रेस पार्टी में चाटुकारिता देखिए, भगवान राम से तुलना कर दी राहुल की। कह रहे थे तो राम भी, भगवान राम रा से हैं, राहुल भी रा से है। अरे रा से तो बहुत होता है, रावण भी है। इतनी चाटुकारिता मत करो। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, तुलनात्मक तौर पे आंकड़े ये नहीं देंगे। बेरोजगारी दर गुजरात में 1.8%, राजस्थान में 28% है, और दिल्ली में ये 9.5%, 6% के आसपास है। मतलब आप सोचिए, गुजरात मॉडल दिखाई दे रहा है ना। 1.8%, 24%। झारखंड में शायद 10-11% है जहां इनकी सरकार है, और दिल्ली में 9.5-10%। ये साफ दर्शाता है कि किसी भी पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो गुजरात बहुत बेहतर कर रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।